वेलकम टू एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान और हमारा इकाई खंड का पहला पाठ चल रहा है, जिसमें हम लोकतंत्र की जातिगत व सांप्रदायिक भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भारतीय संविधान के बारे में, भारत की संविधान, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका, राज्यों के सब कुछ पढ़ लिया। अब कुछ विशेष बातें हमारी ये दे रखी है पॉलिटिकल के अंदर, लोकतंत्र क्या है, इसकी समस्या क्या है, इसका सिस्टम क्या है, उसके बारे में तो ये अध्ययन कर रहे हैं। तो जातिगत राजनीति की विशेषता, ठीक है। भारत में जातिगत राजनीति में विभिन्न विशेषताएं देखने को मिलती है। जातीय संघों अथवा संगठनों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, ठीक है। अलग अलग जाति के संघ बने हुए हैं, हर समाज के संघ बने हुए, उससे क्या वो अपनी अपनी सपोर्ट करते हैं, इससे वो क्या है, संघ बने हुए। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीति लाभ उठाते हैं। राजनीति क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा जात पात का इतना चलता है, हर एक जाति को ऊपर उठाया जाता है, किसी आरक्षण के मामले में, किसी भेदभाव के मामले में, कैसे भी होता है। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बावजूद जातिवाद की भावना और एकीकरण को बल मिला है। क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली व शक्तिशाली होती है। जाति व राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, सदा एक जैसे नहीं रहते। जाति व राजनीति के जो संबंध होते हैं वो गतिशील होते हैं हमेशा, और सदा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बदलता है उसमें परिवर्तन आता रहता है। जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातिकरण भी हो रहा है। जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातिकरण भी हो रहा है। सकारात्मक प्रभाव, जातिवाद ने राजनीति में सकारात्मक प्रभाव डाले कुछ, यानी कुछ नेगेटिव होते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें होती है। ऐसी नहीं कि हर एक चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव होती है, अगर पॉजिटिव हुई तो नेगेटिव जरूर होगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव जरूर होगी। देखो सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। जातिवाद ने राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी डाले। भारतीय राजनीति में जातिवाद की निम्न सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। नंबर 1, जाति व राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। दूर दूर रहने वाले जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं। शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इससे लोगों में सामाजिकता व एकता की भावना का विकास होता है। यही सामाजिकता और एकता की भावना राष्ट्रीय संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव क्या करती है, पैदा करती है। जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। जाति में अपना दबदबा व अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे, सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जातिगत का प्रधान बनते बनते सामाजिक सेवा कार्य करते और राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं और फिर अपनी वो जाति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। बहुत सारी जातियाँ होती है, बहुत गरीब होती है, बहुत सारी जातियाँ होती है ऊंची उठी होती है, तो इससे क्या है, मतभेद बहुत कई बार पाया जाता है। या कोई व्यक्ति जाति का प्रधान बन के सामाजिक कार्य करने के बाद राजनीति में आके एक अच्छा काम करता है तो उसके सकारात्मक परिणाम हो गए। फिर है जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व भी बढ़ा जो पहले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिहीन थी। उन्हें प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का फायदा मिलने लगा। ऐसी जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता आई, शासन में भी उनकी सहभागिता बढ़ी। जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया, ठीक है। जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को प्रभावित किया। समाज की सभी जातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार में विभिन्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करती है, अतः इन क्षेत्रों में समानता बढ़ती है। समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना होती है। रुडलोप के अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के मध्य मतभेदों को कम किया और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आई। नकारात्मक पक्ष क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट। डी.आर. गाडविल का मत है कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है।
डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो आज प्रकृति में बाधक है। नकारात्मक पक्ष भी तो है ही। जातिवाद से समाज में तनाव संघर्ष पैदा होता है, ठीक है, लड़ने की भावना, संघर्ष, राष्ट्रीय हित का नुकसान होता है। कई बार तो जातिवाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर खड़ी हो जाती। अभी राजस्थान में आप अखबार पढ़ना, कोई अखबार पढ़ना, उसमें आएगा गुर्जर आरक्षण, गुर्जर जाति का आरक्षण शुरू हो चुका है, वे अलग से आरक्षण ले रहे हैं, कोई कौन सा ही आरक्षण ले रहे हैं। तो ये तनाव नुकसान होता है, संघर्ष होता है। जातिवाद से समाज में तनाव संघर्ष पैदा होता है, राष्ट्रीय हित का नुकसान होता है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है, सरकार दबाव में कार्य करती है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध, और सरकार वोट लेने के कारण क्या करती है, उस जाति को कुछ ऐसा दर्जा दे देती है जिससे दूसरी जाति फिर संघर्ष करने लग जाती है। जातिवाद स्वतंत्रता के बाद बढ़ा, सभी दल इसका सहारा लेते हैं। जातिवाद के भारतीय राजनीति पर निम्न नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। बंधुत्व व एकता की भावना को हानि पहुंचती है। एक तो अपने अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्य पैदा होती है, यानी एक जाति के लोग अलग रहते हैं, एक जाति के अलग लोग होते हैं, कोई संघर्ष होता है तो भी साथ नहीं देते। समाज में तनाव व संघर्ष का वातावरण पैदा होता है, सामाजिक समरसता पर चोट पहुंचती है। गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जर व मीणा जाति के बीच कुछ क्षेत्रों में पैदा तनाव, इसका उदाहरण अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये तनाव चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा, जाति के आधार पर चुनाव लड़ना और जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जातिवाद का ही एक परिणाम है। जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं, आपको पता है, जो योग्य होता है, और जाति के आधार पर ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, वो उस जाति के सारे लोग उसको वोट देते हैं, लेकिन वो निरर्थक होता है। जीतने वाला व्यक्ति भी पूरे समाज के प्रति दायित्व बोध न समझकर जातीय वफादारी पर ध्यान देता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है जिसको अपनी जाति के अलावा कोई मतलब नहीं होता, उस जाति वाले उसको जिता देते हैं, तो अपनी जाति का ही काम करेगा। यह देश और समाज दोनों के लिए घातक है। देश का शासन अयोग्य लोगों के हाथ में चला जाता है जो देश का भला नहीं कर सकते, ठीक है। 4 नंबर, जातिवाद भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा और भक्ति बंट जाती है, देश के प्रति भक्ति कम हो जाती है। लोग राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों में प्राथमिकता देने लग जाते हैं। लोग राष्ट्रीय हित को नहीं सोचते, फिर अपनी जाति विशेष के बारे में सोचते हैं, जातीय हितों की प्राथमिकता देने लगते हैं। ये प्रवृत्तियां देश की एकता, भाईचारे और विकास में बाधा पैदा करती है। जातिवाद के कारण से राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगता है। स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए जातिगत दलों का गठन आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा पर होना चाहिए। जातिवादी भावना से सिद्धांत और विचार गौण हो जाते हैं। जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, जिसमें वैज्ञानिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। आधुनिक दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जातिवाद परंपरावाद का बढ़ावा देती है, यानी परंपरावाद जैसे पहले से प्रक्रिया चल रही है जातियों की, उसको बढ़ावा देती है। अल्पसंख्यक जाति, अल्पसंख्यक क्या होता है, जो सभी जातियों में कम होती है या धर्म में कम होती है। समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता है। फिर वो क्या सोचते हैं कि ये जातियाँ बड़ी बड़ी और हम बहुत कम हैं, तो हमें क्या होगा, सुरक्षित महसूस नहीं करते, अपने आप को संकट में सोचते हैं, वो भी बड़ी बात है। सरकारें बड़ी, जैसे अपने गांव में मान लो 10 जातियाँ रहती है, यानी बहुत बड़े बड़े गांव हैं, मान लो एक जाति के कम से कम 10-10, 20-20 घर है, और एक जाति ऐसी है जिसके 2 ही घर हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा बोलते नहीं और नहीं ज़्यादा किसी के साथ कुछ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारा अल्पसंख्यक, हमारा बहुमत नहीं है, तो वो असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकारें बड़ी व शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में कार्य करती है, अतः स्वतंत्र और निष्पक्ष संपूर्ण समाज हित में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करती है। कभी कभी जातीय संगठनों के आंदोलन या संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, औद्योगिक विकास व व्यापार का भारी नुकसान होता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है। जातिवाद लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध होता है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतंत्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। समाज में फूट, विघटन और संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो जातिवाद क्या करती है, लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध होती है, क्योंकि एक जाति विशेष के आधार पर उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर न उनमें समानता होती है, न कोई भाईचारे की भावना होती है, तो वो फिर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। वोट बैंक की राजधानी को बढ़ावा, ये तो पक्का ही है, ठीक है। हर दल कोई किसी से राष्ट्रीय हित से मतलब नहीं, वो वोट बैंक चाहता है, जातिगत आधार पर काम करता है। राजनीतिक दल और नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु तो उसकी उचित अनुचित बातों और मांगों का समर्थन करते रहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं, जो राष्ट्रीय हित के लिए घातक है।
राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो। कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर और एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल गया है। इन सब जगह जैसे कैंसर एड्स होती है ना, जगह जगह हो चुके, वैसे जातिगत भावना ऐसी हो चुकी है जिसका निदान असंभव है, मुश्किल है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन अत्यधिक जटिल कार्य है। यह केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच खाई ही पैदा नहीं करती, अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। यानी जातिगत को देखें कमजोर होगी, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिल पाता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का मत है, परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीति व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया कि राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही है। डी.आर. गाडगिल के शब्दों में, क्षेत्रीय दबावों से ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। लोकतंत्र व्यक्ति को इकाई मानता है, नहीं कि किसी जाति या समूह को। जाति और समूह के घातक आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। ये तो हो गया जातिवाद। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ, परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य, क्या कारण है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे सांप्रदायिकता। ठीक है, ये होगी आपकी जातिवाद। तो गुण, इसके नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, क्या चीज़ें हैं, सारी बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना और पीछे वाले पार्टों को भी रिवाइज करते रहना। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, उतना ज़्यादा मेहनत अभ्यास करोगे, उतने ज़्यादा आपके दिमाग में आती रहेगी।